हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी सुंडा और आपका स्वागत करता हूँ बीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आपको बीसीएस एकेडमी लगातार प्रोवाइड करवा रही है फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेज, जिसमें मैं एसपी सुंडा आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री, और जिसमें अपन ऑर्गेनिक स्टार्ट कर चुके हैं। उससे पहले 4 पार्ट और कर लिए हैं 12th कक्षा के। अभी अपन ने पार्ट करा है हेलो एल्केन और हेलो एरिन वाला। अभी स्टार्ट कर रखा है एल्कोहल, फिनोल और ईथर का पार्ट, जिसमें अपने 2 वीडियो पहले आ चुके हैं। जिनमें पहले वीडियो में अपन ने एल्कोहल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन जो भी है, उसके अलावा उनका नामकरण का करा। और दूसरे वीडियो में अपन ने स्टार्ट कर दिया है कि एल्कोहल का निर्माण कैसे करें, जिसमें 2 मेथड अपन पढ़ चुके हैं। पहला था कार्बोनिल यौगिकों से, जिसमें हमने एल्डिहाइड और कीटोन से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल का निर्माण किया था। उसके बाद में एल्कीनों में जल जोड़ना यानी जल योजन की विक्रिया द्वारा हमने एल्कोहल प्राप्त किए, जो मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव से हमने पढ़ा। तीसरा जो तरीका है, इंपॉर्टेंट भी है एल्कोहल बनाने का, वो रहेगा हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण। है तो ऑक्सीडेशन, और उसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। अब इसमें क्या होता है वो सुनना। इसमें ये जो एल्कीन है, उसके 3 मॉलिक्यूल लिए हैं। देखो, एल्कीन के 3 अणु लिए। सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल एल्कीन है, 3 मॉलिक्यूल उसके लिए। और B2H6 का हाफ लगा रखा है ना, इसका मतलब होता है BH3। भाई 2 B का आधा 1 B और 6 का आधा है ना, तो ये BH3 है। ऐसे है ये। इससे क्रिया करवाइए इनकी। होगा क्या जी, तीनों में ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। अब H वहां जुड़ेगा जहां H कम है, एंटी मार्कोनिकोव। देखो, ये वर्ड जहां भी आ जाए प्रोक्साइड, वहां मैंने बताया था नियम लगेगा एंटी मार्कोनिकोव। और एंटी मार्कोनिकोव नियम कहता है डबल बॉन्ड टूटने पर H उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जहां H कम हो। तो अगर यहां डबल बॉन्ड टूटा तो इस कार्बन के साथ एक ही H है, तो ये H उठ के आ जाएगा यहां, ये H आ जाएगा यहां, और ये H आ जाएगा यहां। तो ये क्या बनेंगे, CH3 CH2 CH2, और ये CH2 जुड़ जाएगा B से डायरेक्ट, तीनों है ना। तो ये देखो, इस BH3 में ये H, ये तो गए इसके और इसके साथ, ये CH2 डायरेक्ट B से जुड़ गई। ये देखो, ये हमें प्राप्त हो गया। अब हमें लेने हैं H2O2। ये होता है H2O2, ऐसे लिखते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये यहां से ब्रेक होगा, 2 OH प्राप्त होंगे 1 से, पर 3 लेने तो 6 प्राप्त हो जाएंगे। तो देखो, ये यहां देख लो, ये रहा एक H2O2, एक रहा ये और एक रहा ये। करा क्या देखो, यहां से ब्रेक करके एक OH इधर रख दिया, एक OH इसके साथ रख, यहां से ब्रेक करके एक OH, यहां से ब्रेक करके एक OH, एक OH, एक OH। तो 3 OH तो B के साथ आ गई। ये देखो, 3 OH तो B के साथ आ गई, और 3 OH यहां आ गए। तो ये बन गया CH3 CH2 CH2 OH। ये लो, ये लो। और ये BOH का होल थ्राइस, इसको बोलते हैं बोरिक एसिड, बोरिक अम्ल। ठीक है। तो एल्कीनों की अभिक्रिया डाइबोरेन, ये जो B2H6 है ना, उसको बोलते हैं डाइबोरेन। ट्राइप्रोपिल बोरेन का निर्माण होता है। ये लो, ट्राइप्रोपिल ब्रोमेन का निर्माण होता है, जिसे H2O2 के साथ गर्म करेंगे तो एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। इस प्रोसीजर को बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरोकरण, है ना, हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण। अगला जो मेथड है, ये तो था एल्कीन से। अगला जो मेथड है वो है कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से, रिडक्शन से, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। रिडक्शन यानी अपचयन। अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना। यहां हाइड्रोजन जुड़ेंगे, देखो कैसे। कार्बोनिल कंपाउंड किसको कहा था, जिनमें ये चीज होती है,
अब दोनों H है तो मेथिनेल, एक H और एक CH3 है तो एथिनेल, दोनों CH3 है तो कीटोन प्रोपेनोन। ठीक है, करना क्या है, एकदम सिंपल, देखना इस बॉन्ड को ब्रेक करना, ब्रेक करेंगे तो एक से होता है इसकी कम हो जाएगी, एक इसकी कम हो जाएगी, दोनों को एक एक H दे दो, तो OH समूह जब कार्बन से जुड़ जाएगा हम कहेंगे साहब एल्कोहल बन गया। देखो CH3CHO एथेनेल, बॉन्ड तोड़ो, एक H इसको दे दो, एक H इसको दे दो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये अपचायिक है जो अपचयन करवाने में हेल्प करेगा। तो देखो ये H यहां, ये H यहां, ये बन जाएगा CH3CH2OH, 1 डिग्री एल्कोहल बन गया जी। अगर ये कीटोन है ऐसे, तो एक H यहां आ जाएगा, एक H यहां आ जाएगा, तो ये OH इस कार्बन से जुड़ जाएगा। देखो OH इस कार्बन से, CH वाले से OH इस CH वाले कार्बन से जुड़ गया, 2 CH3 जुड़े हुए, तो ये दो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री एल्कोहल बना जी। एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में करने पर 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल बनता है। कई बच्चों के दिमाग में आएगा सर अगर मेथेनेल होता तो, देखो तो बॉन्ड ब्रेक करेंगे, करना कुछ नहीं है, एक H यहां जोड़ देंगे, एक H यहां जोड़ देंगे, 2 H पहले से थे, मेथेनॉल बन जाएगा, मेथेनेल से मेथेनॉल बन जाएगा रिडक्शन करने पर। तो यह है कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है जी, इनका अपचयन करने पर ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको याद रखना है जी। आगे देखो, देखो सर अगला जो मेथड है एल्कोहल बनाने का वो है अम्ल युत्पन्नों के अपचयन से। अम्ल युत्पन्न क्या है, देखो CH3COOH एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, ये एसिल क्लोराइड CH3COCl एसिल क्लोराइड बोलते हैं, ये RCOR ये एस्टर है, एसिल क्लोराइड, और ये RCOOCO ये एनहाइड्राइड बोलते हैं इसको। देखो करना क्या है जी, करना ये है हमें एल्कोहल बनाना है, OH तो दिख रहा है हमें, देखो R यानी एल्किल समूह, इसको ऐसे लिख सकते हैं एसिटिक अम्ल है ना, इसका संरचना ये है। करना क्या है अपने को, ये दोनों बॉन्ड तोड़ने, अब दिमाग में ये रखो कार्बोनिल समूह वाली है ना, ये तीनों जो है इसमें दोनों डबल बॉन्ड तोड़ने, मतलब दोनों बॉन्ड तोड़ने। अब एक बॉन्ड टूटा तब तो अपन दोनों को एक एक H दिया, आपके पास 2 बॉन्ड टूट रहे तो दोनों को देंगे। देखो यहां 2 बॉन्ड टूट रहे हैं तो 2 H दे दो इसको, 2 H दे दो इसको, क्या बना CH3CH2OH और क्या निकल गया H2O। यहां देखो 2 H दे दो इसको, बॉन्ड तोड़ दो, और 2 H दे दो इसको, क्या बना CH3CH2Cl। अब सुनना मेरी बात एक बार, हमें OH चाहिए ना, तो अब के बार एक काम करते हैं अपन, देखो क्या करें सर, देखो इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं यहां से, एक H इसको दे देते हैं, एक H इसको देते हैं, तो ये तो बन गया HCl, और यहां बन गया CH3CHO, क्या बन गया CH3CHO। अब इसमें से एक बॉन्ड तोड़ देते हैं, एक H इसको दे देते हैं, एक H इसको, क्या बन गया CH3CH2OH। ठीक है, यहां देखो 4 H ही है ना, 4 H में से एक काम करो, एक तो बन जाएगा C2H5OH, देखो C2H5OH, ये बॉन्ड तोड़ दो। अगर एक H इधर दिया तो फिर एक H यहां देना पड़ेगा, ये तो बन गया C2H5OH। ये लो, इधर क्या बचा CH3CHO। अब ये बॉन्ड तोड़ो, एक H इसको दे दो, एक H इसको दे दो, CH3CH2OH, यही तो है C2H5। अरे भाई CH3CH2OH, ये गिनो, देखो कार्बन कितने 2, हाइड्रोजन 3 और 2 5, ऐसे लिख सकते हैं ना।
समझे? यहां देख लो, यहां क्या बन रहा है सर, C2H5OH के दो अणु बन रहे हैं। कैसे बनेंगे जी? आप एक काम करो, इसको यहां से ब्रेक कर लो, एक एच इसको दे दो, एक एच इसको दे दो, ये बन गया CH3CHO, ये बन गया CH3COOH, ये रहा। इससे क्या बनेगा? CH3CH2OH। तो इधर वाले से अगर CH3CH2OH बनेगा तो इसमें ये बॉन्ड थोड़ा, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, CH3CH2OH, दो अणु बन गए। कहने का मतलब अब चेन किया, हाइड्रोजन जोड़े, चार चार जोड़े, यहां तो 8 हाइड्रोजन चाहिए। तो अपने एनहाइड्राइड एस्टर, एसिल क्लोराइड और एसिटिक अम्ल, ये सब अम्ल के व्युत्पन्न है। इनका क्या कराया अपन ने? अब चेन यानी क्या जोड़ दिया इनमें? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन जोड़ के क्या प्राप्त किए? एल्कोहल। देखो पढ़ते हैं, अम्ल और अम्ल व्युत्पन्नों का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में करने पर एल्कोहलों का निर्माण होता है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लाइन है ये पढ़ लेते हैं अपन। देखो कि एमाइड, जिसे RCONH2 लिखते हैं, RCONH2, ये एमाइड होते हैं। अम्ल व्युत्पन्न अपचयित होकर एल्कोहल का निर्माण नहीं करता क्योंकि ये एमीन में बदल जाता है। एमीन में कैसे बदलेगा सर? कैसे बदलेगा एमीन में? RCONH2 ये एमाइड है और एमीन में बदल जाएगा, RNH2 में बदल जाता है, यानी ऐसे RNH2। समझ पा रहे हो? इसलिए कह रहा है कि एल्कोहल नहीं बनाता। ठीक है जी, तो ये सब मेथड थे, एल्कोहल को बनाने की विधियां थी, एल्कोहल को बनाने की विधियां, एल्कोहल निर्माण के मेथड थे, बड़े अच्छे से किए हैं। आप इनको लिख के जरूर देखना, सिर्फ देखने से समझ में तो आ जाता है पर चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद नहीं होती, फिर टेस्ट में या एग्जाम में फिर वो चीज़ें दिमाग से स्किप कर जाती है, फिर लगता है कि यार ये याद तो करा था, फिर आके रोते हो कि सर मुझे याद नहीं रहता, सर मेरे तो सारे मिक्स हो जाते हैं। मिक्स इसलिए हो जाते हैं बेटा, तुम फिल्म की तरह देख तो लेते हो तो समझ में तो आ जाती है पर लिखा नहीं जाता, याद नहीं रहता, वो लिखना पड़ेगा। बिना देखे एक बार सारे रिएक्शन लिख के चेक कीजिए, चले जल्दी कीजिए। देखो है ना, चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ते हैं जी। अब है एल्कोहलों की फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या है जी? एल्कोहलों की फिजिकल प्रॉपर्टीज है सर, भौतिक गुण। और भौतिक गुण अपन ने जो पिछले पार्ट में पढ़ा था एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के लिए, वही कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे बार बार। तो ऑर्गेनिक की ये सुंदरता है कि अगर आपने एक पार्ट में कोई कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया, समझ लिया, तो अगले पार्ट में वो चीजें अपने आप क्लियर होती जाती है। देखो, वरना वैसे क्लियर होती जाएगी। देखो, सबसे पहले क्वथनांक, जिसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है? वह ताप जिस पर कोई द्रव लिक्विड उबलता है, मतलब गैस में परिवर्तित हो, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। देखो, क्वथनांक समानुपाती होगा अणुभार के, मोलिकुलर मास के। अगर अणुभार बढ़ा किसी एल्कोहल का, अगर एल्कोहल के अपन कंपैरिजन करेंगे तो अणुभार बढ़ा, जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो मोलिकुलर मास यानी कार्बन हाइड्रोजन बढ़ते जा रहे हैं, तो ये कह रहा है कि इनका क्वथनांक भी बढ़ेगा। और यदि ब्रांच बढ़ रही है, शाखाएं बढ़ रही है, तो क्वथनांक घटेगा। निम्नलिखित एल्कोहलों को क्वथनांक के घटते क्रम में लिखिए, यानी पहले ज्यादा वाला लिखना है। देखो, अणुभार ज्यादा है, मोलिकुलर मास ज्यादा है, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, ये पेंटेनॉल है। मेथ एथ प्रोप, ये प्रोपेनॉल है।
मेथ एथ एथेनॉल है और ये मेथेनॉल है, तो जाहिर सी बात है सब में OH तो बराबर है, एक एक है, उसका तो जो इफेक्ट होना है बराबर होगा। और ये जो इधर हाइड्रोकार्बन सिरा है उसमें देखो, यहां एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, यहां 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, यानी मोलिकुलर मास बढ़ता जा रहा है, अणुभार बढ़ेगा, और अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा। अपन ये पढ़ चुके हैं जी। देखो आगे देखो सर, देखो सर, निम्नलिखित एल्कोहलों को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखिए। अब इनमें देखो क्या है, पहले अणुभार के हिसाब से चेक करते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, यानी कार्बन तो 4 है, 3 2 5 2 7 और 2 9, 9 हाइड्रोजन है और OH जुड़ा हुआ है। ये इसका, ये देखो अणुसूत्र हो गया, मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया। इधर गिनते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, कार्बन तो इसमें भी 4 है सर, इसमें भी 4 है, 3 4 3 7 2 9, हाइड्रोजन 9, साथ में जुड़ा हुआ है OH। अरे सर मोलिकुलर फॉर्मूला समान है तो मोलिकुलर मास तो समान हो गया। आगे बढ़ते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, अरे सर इसमें भी 4 कार्बन, 3 3 6 और 3 9, इसमें भी हाइड्रोजन 9 और OH। सर तीनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, यानी मोलिकुलर मास भी सेम होगा, तो फिर क्वथनांक का डिवाइडेशन कैसे करें? उस फॉर्मूले से तो होगा नहीं, उस तरीके से तो होगा नहीं। अब होगा ब्रांचेज के हिसाब से। हमने लिखा, अभी अभी अपन ने पढ़ा कि सर अगर मोलिकुलर मास कम ज्यादा हुआ तो क्वथनांक कम ज्यादा हो जाएगा, और वो तो सेम है। प्लस शाखाएं बढ़ेगी तो क्वथनांक घटेगा, यानी जिसमें ब्रांच ज्यादा उसका क्वथनांक कम। देखते हैं इसमें, देखो वो जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी 3 ब्रांच है, देखो 3 चीजें जुड़ी हुई है, या यूं कहूं अगर इसको एक मान ले तो 2 ब्रांच हो गई। इसमें देखो अगर इसको एक मान ले तो फिर एक ब्रांच है, और इसमें तो कोई ब्रांच ही नहीं है, तो शाखाएं बढ़ेगी क्वथनांक घटेगा। तो सबसे ज्यादा शाखा, सबसे कम क्वथनांक, उससे ज्यादा इसका, सबसे ज्यादा इसका, यही तो पढ़ा है। अगला फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगली फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो, विलेयता यानी घुलना। अब क्या कह रहा है, विलेयता एक तो पोलैरिटी के, ध्रुवीयता के समानुपाती होती है। क्या मतलब हुआ कि ध्रुवीयता ज्यादा होगी तो विलेयता भी ज्यादा होगी। ध्रुवीयता क्या होती है कि सहसंयोजक बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, दो परमाणुओं के मध्य साझा होता है इलेक्ट्रॉनों का। अब अगर विद्युत ऋणता एक की ज्यादा है एक की कम है, तो वो जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा, साझे के इलेक्ट्रॉनों को, जिसके कारण उस पर माइनस रहेगा पार्शियल नेगेटिव, और सामने वाले पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। ऐसी कंडीशन को कहते हैं पोलैरिटी, ध्रुवता। तो ध्रुवता ज्यादा होगी तो जल में ज्यादा घुलेगा, क्योंकि जल तो खुद ही पोलर होता है, सेम लाइक डिजोल्व्स लाइक पढ़ा है ना। और विलेयता हाइड्रोजन बॉन्ड के भी समानुपाती होती है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा किसमें, विलायक और विलेय में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है आपस में, तो फिर वो ज्यादा घुलेगा। चलो देखो यहां दे रखा है, निम्न एल्कोहलों को विलेयता के बढ़ते क्रम में लिखो। इसको सबसे ज्यादा विलेय क्यों दिखाया है जी, बताओ, देख दिमाग लगाओ। सबसे ज्यादा मेथेनॉल क्यों घुलेगा, मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूटेनॉल से भी ज्यादा। सुनो देखो कैसे, अपन एल्कोहल को ऐसे लिखते हैं, ROH, समझ पा रहे हो। अब क्या होता है, ये जो R है ना, अगर ये CH3 है या ये CH3 CH2OH,
समझ पा रहे हो? या फिर अगला लिख रखा है अपन ने CH3 CH2, सॉरी, देखो अब ध्रुवता चेक करते हैं। ये जो एल्किल समूह होता है ना, इसका प्लस आई इफेक्ट होता है, इसका प्लस आई प्रभाव होता है, प्लस आई। प्लस आई का क्या मतलब होता है? सॉरी, प्लस आई का क्या मतलब होता है? एक मिनट यार, देखो प्लस आई का मतलब है, ये देखो इसका प्लस आई और ज्यादा होगा, भाई ये तो समझाने दो रे। इसका प्लस आई कम है, इसका प्लस आई ज्यादा है। प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देने की। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर मूव कराएंगे, ये और ज्यादा कराएंगे, ये और ज्यादा कराएंगे, ऑक्सीजन पे तो माइनस आएगा ना, ऑक्सीजन पे तो इलेक्ट्रॉनों का घनत्व तो वो ये बढ़ा देंगे। समझ पा रहे हो? पोलैरिटी, और पोलैरिटी जैसे जैसे बढ़ रही है पर ये नहीं करने देगा। चलो ये इतनी ही आएगी, ठीक है यार भाई, चलो इसको खत्म करते हैं यार। चलो बच्चों ठीक है, ये जो क्वेश्चन रहा वो आपका मेरे पे कर्ज रहा। अगले वीडियो में मैं इसी से शुरुआत कर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।